प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपने तुझे। तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर। फेमस यूट्यूब क्रिएटर खुशी एंड विवेक चौधरी की एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें विवेक चौधरी और उनके पापा खुशी चौधरी को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपको एक चीज़ और बता दें, इन दोनों का डाइवोर्स कंफर्म हो चुका है। खुशी चौधरी को जालंधर के कोर्ट में भी जाते हुए देखा गया। बट इसके जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर इनकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बट चीज़ें बीच में इतनी कैसे बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया। एंड लोग खुशी एंड विवेक को स्नेहा सचदेवा 2.0 भी कह रहे हैं। सो लेट्स सी। न कोई तमाशा हम में ही गुजरी जवान। अगर हम खुशी एंड विवेक के थोड़ा पास्ट में जाकर देखें तो शायद हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। खुशी एंड विवेक एक दूसरे से एक मॉडलिंग सेट पर मिले थे, जहाँ पर दोनों मॉडलिंग करने के लिए आए थे। वहाँ से ही दोनों की बातचीत होनी शुरू हुई थी। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम विवेक ने खुशी को प्रपोज किया एंड खुशी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और कुछ दिनों बाद दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब वो दोनों शादी करेंगे, क्योंकि खुशी विवेक की फैमिली से मिल चुकी थी एंड विवेक की फैमिली खुशी को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। बट खुशी की फैमिली को ये शादी कभी भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि खुशी पंजाबन थी एंड विवेक जाट थे। दोनों का कास्ट अलग होने की वजह से खुशी की फैमिली ने साफ साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी विवेक से कभी नहीं कराएंगे। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब खुशी की फैमिली को लगा कि खुशी विवेक को नहीं छोड़ेगी, दैन पंजाबी रीति रिवाज से 2019 में खुशी एंड विवेक की शादी हो गई। एंड एक साल बाद ही उनको एक बच्चा हुआ जिसका नाम राजा चौधरी था। इसके बाद इनकी जर्नी की शुरुआत होती है। ये लोग टिकटॉक पे धीरे धीरे वीडियोस बनाने लगे एंड कपल वीडियोस की वजह से इन्होंने ज़्यादा कम टाइम में भी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लिया। वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। एंड काफ़ी टाइम बाद जब टिकटॉक बैन हो गया तो जाके, और उस टाइम पे इनके 13 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, इन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। जैसे ये इंस्टाग्राम पे आए तो टिकटॉक पे लोग इन्हें जानते ही थे, तो इंस्टाग्राम पे भी कम टाइम में इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बन गए। एंड उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे ब्लॉग्स का। यूट्यूब पे ये फैमिली ब्लॉग्स बनाया करते थे। इनके ब्लॉग में इनकी सासू माँ, ससुर, विवेक की बड़ी बहन एंड उनका एक छोटा बेटा भी हुआ करता था। एंड उस टाइम पर अगर देखें तो सोशल मीडिया पर खुशी एंड विवेक कपल्स के लिए एक इंस्पिरेशन थे। लोग इनके जैसे लाइफ जीना चाहते थे। लोग बोलते थे कि ये लोग एक परफेक्ट फैमिली है। बट बात आती है मार्च 2024 की, जहाँ पे अचानक से ही खुशी पंजाबन विवेक चौधरी के रील में आना बंद हो गई। एंड अगर आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे तो इनका लास्ट ब्लॉग होली का है। होली के बाद इनकी कोई वीडियोस नहीं आई। एंड सोशल मीडिया पर ज़्यादा सनसनी तब मच गई जब इतना फेमस कपल आखिर एकदम से कहाँ गायब हो गए। एंड लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। इवन कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि राजा की डेथ हो गई है, इसीलिए खुशी और विवेक हॉस्पिटलाइज है। या फिर कई टाइम बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिस ऑडियो में विवेक चौधरी खुशी को गालियां देते हुए नज़र आ रहे थे एंड उनके पापा भी खुशी चौधरी को बहुत गलत चीज़ें बोलते हुए नज़र आते हैं। बट अगर हम इनके कुछ एनोनिमस कमेंट्स को पढ़े तो एक एनोनिमस पर्सन का कमेंट था कि उसने ऐसा लिखा था कि वो उनका पड़ोसी है एंड विवेक का किसी से अफेयर चल रहा है। खुशी ने होटल में विवेक को किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद खुशी सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली गई थी। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम विवेक एंड खुशी दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लेते हैं कि वो सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। बट जैसे ही खुशी विवेक के घर जाती हैं, विवेक उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने पास ले लेते हैं एंड इसी चीज़ को खुशी कोर्ट में कंप्लेन कर देती हैं। बट कोर्ट का एक रूल होता है कि जब तक कोर्ट एक फैसले पर नहीं आ जाता तब तक आप चीज़ों को सोशल मीडिया में आकर नहीं बोल सकते हो। शायद इसीलिए खुशी चौधरी ने इन चीज़ों के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। एंड बता दें कि राजा चौधरी यानी कि खुशी का बेटा वो भी विवेक के ही पास है एंड खुशी चौधरी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी विवेक के ही पास है। इसीलिए खुशी एंड विवेक सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। वैसे चीज़ें कहाँ तक रियल हैं एंड कहाँ तक फेक हैं ये हमें तभी पता चलेंगे जब खुशी एंड विवेक पर्सनली आकर हमसे कुछ बताएंगे। जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता तब तक शायद वो लोग सोशल मीडिया पे ना ही आए। सो
अगेन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है। इतने परफेक्ट कपल दिखने वाले जिनको देख के शायद हर लड़की या लड़का सोचता होगा कि काश मेरी भी इनके जैसी लाइफ, वो खुशी इतनी फ्री रहती थी, इतने मनमानी कपड़े पहनती थी। विवेक भी काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते थे, उनके बच्चों को उनके सास और ससुर संभालते थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रिप्स वगैरह पे भी जाया करते थे। बट अचानक से चीज़ें ऐसी कैसे बिगड़ गई कि दोनों ने डाइवोर्स लेने का फ़ैसला ले लिया, जो कि ये अगेन लव मैरिज थी। तो अगेन सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें फेक होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक से शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।